हाय दोस्तों, मेरा नाम किशन है और आज का जो टॉपिक है पार्ट 2 का, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया इवेंट वेन्यू सिलेक्शन टिप पार्ट फर्स्ट में, और ये पार्ट 2 है। और इस वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि इवेंट वेन्यू सिलेक्शन और भी जो पॉइंट है जैसे कैसे क्लियर करें और बुकिंग कैसे कंफर्म करें। तो आज का जो पॉइंट है वो मैं आपके 7 पॉइंट बताने वाला हूँ, लेकिन 7 पॉइंट बताने से पहले मैं आपको कहूँगा कि जिन लोगों ने मेरा पहला पार्ट नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर के देखेंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और इसके बाद दूसरा पार्ट आप देखें, क्योंकि जब तक आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखेंगे तो दूसरा पार्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए हेडिंग को स्टार्ट करते हैं। आज मैंने 7 पॉइंट आपको क्लियर कर दूँगा कि हम कैसे कन्फर्म करें इवेंट वेन्यू को। तो पहला पॉइंट है वेन्यू स्टाफ। प्रोग्राम में कर्मचारी देखें, वहाँ का स्टाफ कैसा है, प्रोग्राम वहाँ पर कर्मचारियों की संख्या कितनी है। इसके बाद दूसरा रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध देखें कि वहाँ पर क्या क्या अलाउ है क्या नहीं। तीसरा है एडिशनल सर्विसेज, अतिरिक्त सेवाएं क्या क्या प्रदान करते हैं। चौथा है वेन्यू फीस, वहाँ की शुल्क क्या है, वेन्यू फीस क्या है। इसके बाद 5वां देखें वेन्यू इंस्पेक्शन, वहाँ का मतलब निरीक्षण देखें, वहाँ का मतलब सर्विसेज देखें कि वहाँ की सर्विसेज कैसी हैं। 6वां है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायरमेंट, कि आपका जो आवश्यक जो कार्य हैं वो वहाँ पर क्या सारी चीज़ प्रोवाइड कराते हैं, वो क्या सारी चीज़ हो जाएंगी उनके बजट से या आपके बजट से। और 7वां लास्ट पॉइंट है पेमेंट पे, कि वहाँ का पेमेंट कैसा है, वो कैसा पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं। तो ज़्यादा प्रोग्राम को ज़्यादा वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है वेन्यू स्टाफ। आपके मेहमानों की सेवा के लिए आपके वेन्यू पर्याप्त संख्या में कर्मचारी होने चाहिए। सबसे पहले वहाँ का स्टाफ देख लेंगे जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं, क्या उनके पास पर्याप्त मात्रा में वहाँ पर उनके पास कर्मचारी हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट है मेहमानों के लिए सही सेवा सर्व करना आता है या नहीं। वहाँ कर्मचारियों को सर्विस देना, सर्व करना, वहाँ पर गेस्टों से बात करना, ये सारी चीज़ आपको बहुत ज़रूर ध्यान पर रखना है। तीसरा पॉइंट है स्टाफ वहाँ का कैसा है, कोऑपरेट करता है नहीं, फ्रेंडली है, हेल्पफुल है, केयरफुल है, विनर में स्वभाव का है या नहीं। तो ये ज़रूर चेकआउट करें कि वहाँ कोऑपरेशन कितना ज़बरदस्त है वहाँ के कर्मचारियों को। चौथा पॉइंट है वहाँ के कर्मचारी क्या स्वच्छ साफ ड्रेस कोड में रहते हैं, ऐसा नहीं थोड़ा सा ड्रेस कोड गंदी हो फिर भी चल जाता हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 5वां पॉइंट है उनके हाथ पर ग्लव्स होने चाहिए, ग्लव्स पहने होने चाहिए, ताकि उनके जो बैक्टीरिया हैं वो दूसरा ट्रांसफ़र ना हो, क्योंकि स्वच्छता से ही हमारे शरीर में बीमारियां के ट्रांसफ़र होंगी वो ना हो। तो ऐसा ज़रूर ध्यान दें कि उनके हाथ पर ग्लव्स ज़रूर होने चाहिए। इसके साथ साथ वहाँ पर ये चीज़ ज़रूर है उनके फेस का इम्प्रेशन ज़रूर देखें कि उनका फेस मतलब क्लियर अच्छा है, हैप्पीनेस है, क्या उनके चेहरे पे अच्छी स्माइल या ऐसे कुछ प्रेजेंट करते हैं आपके सामने बात करते समय। वहाँ का जो फेस है वो थोड़ा सा डाकू जैसा स्टाइल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एज क्लीन होना चाहिए, ताकि आपसे उनके मिल कर के अच्छा लगे और आपके क्लाइंट को भी। इसके बाद लास्ट पॉइंट में ये कहूँगा कि अगर आपका वहाँ पर प्रोग्राम लेट अगर हो जाता है तो क्या वहाँ के कर्मचारी, वहाँ का स्टाफ क्या ओवर टाइम भी करने के लिए वहाँ पर तैयार हैं या नहीं। तो ये वहाँ के मैनेजर से और भी क्लियर कर लें ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट है रेस्ट्रिक्शन, प्रतिबंध, कि वहाँ पर क्या अलाउ है क्या नहीं। तो पहला पॉइंट है प्रत्येक स्तर पर फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी अलाउ है या नहीं। दूसरा पॉइंट है बाहर का संगीत, क्या ड्रेस कोड, बाहरी सजावट संबंधी जैसे कोई चीज़ अलाउ है या नहीं। तीसरा पॉइंट है क्या वहाँ पर विज्ञापन, पेन, बैनर या गेट पर लगा होल्डिंग, ये सारा चीज़ अलाउ है या नहीं, क्या अनुमति देते हैं नहीं देते। इसके बाद चौथा पॉइंट है कि बाहर का कैटर्स अलाउ है या नहीं, बाहर का फूड कैटर्स अलाउ है या नहीं। तो ये थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें। इसके बाद 5वां पॉइंट है लाइटिंग, डेकोरेशन, डीजे जैसा कोई क्या उनके वहाँ अलाउ है या नहीं, क्या उसके ऊपर कोई प्रतिबंध तो नहीं लगा हुआ। तो कुछ चीज़ें ये चीज़ ज़रूर ध्यान पे रखिए, क्या वो सारी चीज़ अलाउ करते हैं या इसके ऊपर कोई प्रतिबंध करते हैं या उनके कोई रूल्स हैं। तो ये ज़रूर थोड़ा सा स्टेप देखें बेसिक चीज़ का।
और इसके बाद ही अगले स्टेप की आप कदम उठाएं, क्योंकि जब तक आपके प्रश्न क्लियर नहीं होंगे आप बुकिंग वहाँ पर मत कराएं। और इसके बाद आपका जो थोड़ा छठवां पॉइंट है, क्या वहाँ पर शराब जो वहाँ पर आप अलाउड है सर्व करना है या नहीं, और उनके पास क्या लाइसेंस है या नहीं, ये ज़रूर चेकआउट कर लें। तीसरे हेडिंग में बात करेंगे एडिशनल सर्विसेज के बारे में। कुछ वेन्यू सर्विस ऐड करते हैं अपनी तरफ से, क्या क्या चीज़ हम दे सकते हैं जिससे कस्टमर को प्रॉब्लम ना हो, क्लाइंट खुश भी हो जाए। जैसे खान पान, कुछ लोग खान पान और फूलों की सजावट और या कोल्ड फायर जैसा ऑडियो विजुअल एड्स कुछ लोग ऐसा है ऐड करके देते हैं, क्या वो लोग देते हैं या नहीं देते, ये ज़रूर करें। इवेंट प्रोडक्शन के लिए स्टेजिंग, लाइटिंग या डेकोरेशन क्या वो प्रोवाइड करते हैं या नहीं, ये ज़रूर देख लें। एडिशनल सर्विसेज में वहाँ का टिकट लेना, आरक्षण, परिवहन और मेहमानों के लिए पर्यटन को देखते हुए क्या वो सारी सर्विसेज अच्छे से देते हैं, क्या वो अपने एडिशनल में सर्विस प्रोवाइड करते हैं या नहीं करते, मेहमानों के लिए कुछ एक्स्ट्रा। चौथा है, क्या एंकर कलाकार की ज़रूरत पड़ती है, और अगर पड़ती है तो क्या वो खुद अलाउ करते हैं या हमको करना पड़ेगा। तो कुछ ये बेसिक पॉइंट है जो वेन्यू में आप बुक करने से पहले आप ज़रूर थोड़ा सा देखें। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट है वेन्यू फीस बजट। तो आप ज़रूर वहाँ पर देखें कि जो उनके बजट और आपके बजट पे क्या वो कौन कौन से टैक्स या कौन कौन से कर शामिल होते हैं। तो कुछ वेन्यू पे वहाँ पर जो प्रबंधक हैं, मैनेजर से पूछें कि क्या इसमें सभी कर शामिल हैं या नहीं, ये सुनिश्चित ज़रूर करें। दूसरा पॉइंट है वेन्यू की किराया, वेन्यू प्लेस फीस क्या क्या शामिल है, ये ज़रूर चेकआउट करें उस वेन्यू स्लिप में। इसके बाद तीसरा है आपका डांस फ्लोर, टेबल कुर्सी और लिनन का आयोजन जो शुल्क है, क्या देयता लायबिलिटीज कवरेज शुल्क है, क्या वो शामिल है या नहीं, ये चीज़ ज़रूर देख ले। चौथा पॉइंट है, क्या उसमें पार्किंग कर भी शामिल है या नहीं। तो जब भी आप वहाँ पर वेन्यू को बुक करें तो ये बजट में ज़रूर देख लें क्या वो सारे कर शामिल हैं या नहीं। ऐसा ना हो कि बिल बन जाए बाद में आपको सारे कर आपको अलग से पेड करना पड़े। पांचवा है वेन्यू इंस्पेक्शन, वेन्यू का निरीक्षण जांच करना। बोले तो अपने प्रोग्राम को अगर बुक करने जा रहे हैं तो वहाँ पर सबसे अच्छा आइडिया ये है कि आप एक आदर्श के रूप में न जाएं, कि आप वहाँ पर ये नहीं बता कि मैं अपने यहाँ पर प्रोग्राम करने जा रहा हूँ। वहाँ पर एक अनजान गुमनाम इंसान बन कर के जाएँ और एक दो दिन रुके वहाँ पर, ताकि आपको पता चल सके वहाँ की सर्विसेज, एयर कंडीशनर, पंखे, पानी की ठीक से व्यवस्था है या नहीं, लाइटिंग अच्छी है, वहाँ की सर्विसेज, गार्डन, यहाँ तक कि वो सुबह 10 बजे से खुलता है, शाम को 11 बजे तक अलाउ है या नहीं, वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको वहाँ पर निरीक्षण करना चाहिए, जांच करना चाहिए, इसके बाद ही आपको वेन्यू बुक करना चाहिए। आपका जो छठा हेडिंग है अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड, आवश्यक कार्य की राशि निरीक्षण द्वारा दी जाने वाली सेवाएं यह निर्धारित करती हैं कि आयोजन आपके उपयुक्त प्रयोग के लिए कितना काम की आवश्यकता है। मतलब ऐसे वेन्यू को चुनें जहां पर कम मात्रा में काम करना आवश्यक हो, इसमें काम की उत्पादन लागत कम होगी, जिससे आपको मेहनत ज़्यादा ना करना पड़े। बोले तो ऐसे आप वेन्यू को हायर करें या मतलब बुकिंग करें जहाँ पर आपको मेहनत कम करना पड़े, काम करना पड़े, वो सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करके दें। सातवां है, जब भी आप वेन्यू बुक करें तो उसमें एक चीज़ और याद रखें कि वो पेमेंट कैसा करते हैं, डिजिटल करते हैं, ऑफलाइन करते हैं, मतलब चेकबुक से मतलब कैश लेते हैं या मतलब गूगल पे से। तो कुछ ऐसी डिजिटलाइज आपका पेमेंट है वो किससे क्लियर करते हैं, क्योंकि आज की डेट में डिजिटल का ज़माना है, तो ये पेमेंट को लेकर ज़रूर करें। और लास्ट में आपका आता है एग्रीमेंट। तो जब भी आपको ये सारी चीज़ से जब आपकी क्लियर हो जाए बेसिक पॉइंट, तो आपको जब एग्रीमेंट होना चाहिए तो आप ये ज़रूर ध्यान दें कि एग्रीमेंट में क्या उन्होंने जो बात बोली क्या वो सारी चीज़ क्लियर है या नहीं, क्योंकि एग्रीमेंट दो पक्षों का एक स्वीकृत पत्र है, लेटर है, जो हमारी बातें की हुई उसमें शामिल होती हैं। इसके बाद दूसरा पॉइंट ये चीज़ ज़रूर देख लीजिए क्या वे
जो बताए हैं क्या वो पेपर में शामिल है या नहीं। तीसरा पॉइंट है क्या वे अपने पेपर पर ऐड किए हैं या वे देते भी हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट है क्या वे अपने सर्विसेज में दिए हुए वर्ड को मौखिक में रखते हैं या लिखित में रखते हैं। तो ये कुछ वर्ड हैं जो आपके एग्रीमेंट करते समय, वेन्यू को बुक करते समय आपके काम आते हैं जिससे आप आगे काम अच्छे से कर पाएँ। तो आई होप ये जो मैंने आपको पूरे वीडियो बताया, ये आपको बेसिक पॉइंट आपको अच्छे लगे, समझ में आया ही होगा। तो आप प्लीज़ ये बेसिक पॉइंट पे ही आप ध्यान दीजिए जब भी आप वेन्यू बुक करने जाएं, क्योंकि जब आपके ये बेसिक पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे तभी आप वेन्यू को बुक करें, जिससे आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली हो, आपके क्लाइंट खुश रहें और आपके नेक्स्ट एक काम से आपको 1000 काम मिल पाएँ। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। तो बिना संकोच किए सब्सक्राइब मारें, नीचे एक रेड बटन है और बगल में बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं ऑल करके, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन